पीछे कूदता है, लेकिन लुदान भी शार्प निकलता है और लावा की धाराएं उस जगह को ढक लेती हैं। क्रूअल हंसी के साथ लुदान कहता है कि वह लेई की हर सोच पढ़ सकता है और मोल्टन फोर्स से उसे उड़ा देता है। थका हुआ लेई एक सच्चे हाई रैंक की क्रशिंग पावर महसूस करता है। लुदान उसे खत्म करने दौड़ता है। लेई ब्लेड थामकर सही पल का इंतजार करता है। लुदान उसका मजाक उड़ाता है कि वह पहले की तरह भाग क्यों नहीं रहा। लड़ाई होपलेस लगती है, फिर भी लेई लगातार हमला करता है। हालांकि हर स्लैश पत्थर जैसे शरीर पर बेकार लगता है। अचानक एरोगेंस के एक पल में नैरो चांस बनती है। लियाई हवा में कूदता है और सीधे वीक स्पॉट पर वार करता है, लेकिन वहां से 2000 डिग्रियन की लावा हीट का सैलाब फूट पड़ता है। उसकी शैडो एनर्जी लड़खड़ा जाती है और वह पीछे गिर जाता है। जमीन पर गिरते हुए वह मान लेता है कि उसका ओपोनेंट कितना शार्प है। लुदान स्वीकार करता है कि लेई ने वीकनेस ढूंढ ली है, लेकिन ताना मारता है कि वह इन्फर्नो के नीचे कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्रूअल टोन में वह फिर चिन की लोकेशन पूछता है। लियाई ठंडे स्वर में कहता है कि वह कभी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करेगा जिसने पैसे और फेम के लिए अपने मास्टर से गद्दारी की हो। ये सुनते ही लुदान आग बबूला हो जाता है और फ्यूरी में हमला करता है। लेई इंस्टिंक्ट से हर वार डॉज करता है। एक मौका मिलते ही वह शैडो को चेन ब्लेड में मॉर्फ करता है और लुडन की ओर फेंकता है। एनिमी तुरंत समझ जाता है अब लेई सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, अटैक कर रहा है। चेन को रोप डार्ट में बदलकर वह वीक स्पॉट पर फेंकता है, लेकिन सीरिंग हीट उसकी शैडो को हवा में ही पिघला देती है। लुदान उसका मजाक उड़ाता है और हार मानने को कहता है। लेई दांत भींचता है। उसकी शैडो एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। एक पल के लिए वह एंट्रोपिक को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत मना कर देता है। वह अपनी शर्तों पर मरना पसंद करेगा, उस एंटिटी को अपना शरीर देने से नहीं। पूरी इच्छा शक्ति जुटाकर वह फिर कूदता है। हीट उसे कुचलने लगती है। लावा की लपटें उसकी स्किन जला रही होती हैं, फिर भी वह रुकता नहीं। विक्ट्री का प्रॉमिस और मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसे आगे बढ़ाते हैं और फिर वह पियर्स कर देता है। शैडो फोर्ज्ड स्पीयर को लुडान के वीक स्पॉट में घोंप देता है। सियर रैंक दर्द से दहाड़ उठता है। जैसे ही उसकी हेल्थ 0 होती है, बर्जर्कर मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसकी बॉडी वायलेंट एनर्जी से भर जाती है। स्टैट्स और ऊपर बढ़ जाते हैं। वह लियाई को मॉन्स्ट्रस फोर्स से उड़ा देता है। ली जमीन पर गिरता है, स्टन्ड और कंफ्यूज्ड। लुदन की जलती आंखें उस पर टिक जाती हैं, गुस्से में उसे कोसते हुए। और तभी लियाई महसूस करता है उसके अपने शरीर से एक और भी बड़ी एनर्जी उठ रही है। जवाब एंट्रोपिक देता है। ये एनर्जी हमेशा उसके अंदर थी, लेकिन अब हाई हीट की वजह से टेम्पर्ड होकर एक नई शैडो एनर्जी बन गई है। उसे एहसास होता है कि उसने शैडो एनहांसमेंट एबिलिटी अवेकन कर ली है, जो हीलिंग देती है, भले ही अभी बिगिनर लेवल पर हो। लुदन भी देख लेता है कि ली हील हो रहा है और उसके चारों ओर सिनिस्टर ऑरा है। वह बिना मौका दिए हमला करता है। लियाई हाई स्पीड से डॉज करता है। लुदान शॉक में पड़ जाता है। वह उसकी 3-फोल्ड स्पीड के साथ भी चल पा रहा है। गुस्से में वह पूरा इलाका लावा से भर देता है, लेकिन ली बेफिक्र खड़ा रहता है। उसे पता नहीं कि शैडो एनहांसमेंट ने उसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। लेई संतुष्ट होता है, सोचते हुए कि एडवांस्ड वर्जन कितना चमत्कारी होगा। काम डिफाइंस के साथ वह लुदान को चिढ़ाता है कि उसकी हीट बहुत कम है। शॉक्ड लुदान के सामने लेई ब्लेड उठाता है और कहता है, अब मेरी बारी है। दोनों टकराते हैं, लेकिन इस बार लेई के पास अपर हैंड है। शैडो एनहांसमेंट उसकी स्टैट्स को 200% तक बढ़ा देती है। उसकी ब्लेड अब एनिमी के रॉक बॉडी को काट सकती है। लुदान का आर्म कटता है। वह फ्यूरी में फिर चार्ज करता है, मगर लेई दोनों हाथों में ब्लेड्स लेकर तैयार है। वह रेंज्ड स्लैशेस भी भेज सकता है। लावा की वजह से लुडन लिम्स रीजेनरेट करता है और इन्फिनिट रिजेनरेशन का दावा करता है। लेई कामली बताता है कि उसकी एनर्जी घट रही है। लुदन चुनौती देता है। लेई बार बार लिम्स काटता है। आखिरकार रिजेनरेशन लड़खड़ाने लगती है। लेई उसे सरेंडर करने को कहता है। मरने के सामने लुदान दलील देता है कि उनके बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेई मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसे चिन को प्रोटेक्ट करने का टास्क मिला था 1 मिलियन के लिए। लुदान 5 मिलियन ऑफर करता है। लेई दिखावे में मान जाता है, लेकिन बता देता है कि उसे चिन के पिता चिन शाओशांग को सौंपा जाएगा। ये सुनकर लुदान समझ जाता है कि कैप्टिविटी उसके परिवार को भी खतरे में डाल देगी और इसी वजह से वह कैद से बेहतर मौत को चुन लेता है। वह ऐलान करता है कि आगे जो होने वाला है उसके लिए लियाई उसे दोष न दे और अपने हाथ में पकड़े एक शार्ड को उठाता है। एंट्रोपिक तुरंत उस शार्ड को पहचान लेता है। यह दूसरे वर्ल्ड के गेट से जुड़ा हुआ है। तुरंत ली एलिकेसी को बताता है कि अगर लुदन ने इसे तोड़ दिया तो एबिस का बाहरी दुनिया से संपर्क हमेशा के लिए कट जाएगा और अंदर मौजूद हर कोई फंस जाएगा। लुदान आरोप लगाता है कि लेई ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है।
तेजी से आगे बढ़ते हुए लेई उसके हाथ से शार्ड छीन लेता है और अगले ही पल गुस्से में उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लूदन जमीन पर गिर जाता है और पीछे एक एनर्जी कोर छोड़ जाता है। इस कोर की मदद से लियाई अपनी शैडो आई को अपग्रेड करता है, जो अब अल्टीमेट शैडो आई बन जाती है। अचानक जमीन कांपने लगती है। एंट्रोपिक बताता है कि माइनोटॉर की एनर्जी के बिना अबिस कोलैप्स हो रहा है। सब लोग सुरक्षित बाहर की ओर भागते हैं और बाहर निकलकर राहत की सांस लेते हैं। बाहर आने के बाद जिन उसे अपने पिता के फैक्शन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है, यह भरोसा दिलाते हुए कि उसकी स्किल्स की कद्र होगी। एलाई साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे किसी भी फैक्शन में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उससे अपनी पावर को सीक्रेट रखने की भी रिक्वेस्ट करता है। वह मान जाती है और उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड सौंपती है। ज्यादा पैसा कमाने का सोचकर लियाई लॉन्गमैन 3rd स्ट्रीट पर अपनी सोर्ड बेचने की पेशकश करता है। वह उसे इंस्पेक्ट करती है और बताती है कि इसमें कोई स्पेशल एनर्जी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मटेरियल बेहद हाई क्वालिटी का है। वह अप्रेजल के लिए सोर्ड लेने पर सहमत होती है और सही प्राइस दिलाने का वादा करती है। ली खुशी खुशी सोर्ड सौंप देता है और गुड बाय कहता है, मन ही मन सोचते हुए कि आगे भी वह अपनी आइटम्स उसी को बेचेगा, क्योंकि उसे वेपन्स की अच्छी समझ है। फिर भी उसके मन में हल्का सा शक रहता है कि कहीं वह ड्यूओ जैसी न निकले। फिलहाल वह अपने कमाए 1 मिलियन से संतुष्ट है। बाद में घर पर वह लूदन से चुराया हुआ शार्ड निकालता है और एंट्रोपिक से पूछता है कि क्या यह सच में इतना इम्पोर्टेंट है। एंट्रोपिक उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह पर्याप्त शार्ड्स इकट्ठा कर ले तो वह एस रैंक तक पहुंच सकता है। शार्ड को देखते हुए लेई उस ऑफर पर सोचता है। उसे पता नहीं कि एंट्रोपिक पहले से ही दूसरे वर्ल्ड के गेट की वापसी के बारे में सोच रहा है, जिसका मतलब है कि उनके एनिमीज अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। एंट्रोपिक जानता है कि लेई ही की है, क्योंकि एक दिन उन्हें ऐसे क्रीचर्स से लड़ना होगा जिन्हें ह्यूमन माइंड समझ भी नहीं सकता। वह यह सब अभी बताने का विचार करता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। अभी ली का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारा लड़का ई रैंक रिफ्ट जोन की ओर जाता है, जो एनजी ग्रुप के अंडर आती है। यह रिफ्ट एक माइनिंग एक्सीडेंट के कारण सील्ड है। वह देखता है कि गेट पर एक बी रैंक और 3 सी रैंक गार्ड्स खड़े हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एनजी सिर्फ ई रैंक रिफ्ट की निगरानी के लिए इतने हाई लेवल गार्ड्स रखेगा। अपनी मौजूदा ताकत से वह जानता है कि इन गार्ड्स से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। एंट्रोपिक भी क्यूरियस हो जाता है कि लो लेवल रिफ्ट के चारों ओर इतनी हैवी सिक्योरिटी क्यों है। लाई बताता है कि यही जगह उसके पेरेंट्स की मौत का सच छुपाए हुए है। उसे याद आता है जब वह एनजी ग्रुप के पास आंसर्स लेने गया था। सच बताने की जगह उन्होंने उसे और ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। उसने पैसे छुए तक नहीं, क्योंकि उसे सच चाहिए था। मैनेजर ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, यह कहते हुए कि उसके पेरेंट्स फील्ड एक्सीडेंट में मरे, लेकिन ली ने याद दिलाया कि उसके पेरेंट्स सी रैंक इवॉल्वर्स थे। वे किसी मामूली एक्सीडेंट में नहीं मर सकते। उसने जिद की कि उसे अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है वे अभी जिंदा हों। एनजी ग्रुप ने कहा कि रिफ्ट जोन अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि सी रैंक के लिए भी डेंजरस। लियाई ने फिर विरोध किया, ये कहते हुए कि अगर मॉन्स्टर्स भी होंगे तो ई रैंक से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते। तभी एक गून उसे मारने ही वाला होता है, यह आरोप लगाते हुए कि वह बस और पैसा चाहता है। तभी एनजी ग्रुप का चेयरमैन निंग दोंग हाओ आ जाता है और वायलेंस रोक देता है। चेयरमैन ले को 200,000 कॉम्पेंसेशन ऑफर करता है, कहता है कि यह उसकी मदद करेगा, लेकिन ली पैसे लेने से मना कर देता है। उसे सिर्फ सच चाहिए। चेयरमैन प्रॉमिस करता है कि वह मैटर की जांच करेगा और ली उस पर भरोसा कर लेता है। उसे यह नहीं पता कि जल्द ही उसे पेरेंट्स के डेट के बदले लेबर वर्क में फंसा दिया जाएगा। एंट्रोपिक टिप्पणी करता है कि हर जगह यही होता है, स्ट्रेंथ के बिना हर क्रीचर को सबमिट करना पड़ता है। वह लेई से कहता है कि शार्ड्स इकट्ठा करने पर ध्यान दे, समय बर्बाद न करे। जब वह स्ट्रांग होगा, सच अपने आप सामने आ जाएगा। लियाई के मन में कई ख्याल घूमते हैं, उसका ई रैंक स्टेटस, पार्टी न बना पाने की लिमिटेशन और एंट्रोपिक की इंटेंशंस पर शक। शैडो उसे एस रैंक बनाने का वादा करता है, लेकिन ली उस पर पूरा भरोसा नहीं करता। एंट्रोपिक झुंझलाकर उसे चुप रहने को कहता है, बताता है कि वह उसकी पोटेंशियल देखता है, इसलिए उसे ट्रेन कर रहा है। लियाई कैजुअली कहता है कि उसने कुछ कहा ही नहीं। उसे पता नहीं था कि एंट्रोपिक उसके थॉट्स पढ़ सकता है। चिढ़कर वह उसे मेनेस कहता है। उसी समय उसके सामने एक मिशन इनवाइट आता है। इनवाइट देखने के बाद वह केमिकल सेक्टर की ओर जाता है, जो एक डी रैंक रिफ्ट जोन है। मैनेजर उसके देर से आने की शिकायत करता है और ली बहाना बना देता है कि वह दूर था। तभी उसकी नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ती है, अंकल हावल, जो उसे पहचान लेते हैं और 5 साल बाद देखकर खुश होते हैं। वहीं बाकी सी रैंक इवॉल्व्ड फाइटर्स माइनर का इंतजार करने से नाराज होते हैं। मैनेजर बताता है कि मिशन माइनिंग का है, जो एडवांस्ड वंस नहीं करना चाहते।
क्लाइंट ने उन्हें रिफ्ट के अंदर जाकर 68 किलो कोल्ड क्रिस्टल निकालने का टास्क दिया है। एलियाई तुरंत समझ जाता है कि डी रैंक रिफ्ट के लिए 3 सी रैंक फाइटर्स रखना सस्पिशियस है। ऊपर से कोई भी फ्रेंडली नहीं लग रहा। उसे गेट के पास एक और सी रैंक प्रेजेंस महसूस होती है, शायद मर्सनरी हेजी। इसी बीच ब्लड पैंथर अपने फोन को देख रहा है, आंखों में ब्लड लस्ट लिए, मन ही मन सबको हंट करने की सोचते हुए, लेई को भी। कुछ देर बाद वे रिफ्ट के अंदर जाते हैं। अंकल हाउ उसकी प्रोटेक्टिव सूट के बारे में पूछते हैं और लेई कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वह एडवांस्ड वन है। यह सुनकर एक इवॉल्व्ड फाइटर ताना मारता है, उसे ट्रैश का राजा कहता है। अंकल हाउ उसे बेट में न फंसने की सलाह देते हैं और लेई भरोसा दिलाता है कि वह कुछ नहीं करेगा।